हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी क्लब पर। देखिए, आज मैंने आपको बताया था मैथ की क्लास है और बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। मैथ की क्लास में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे नंबर सिस्टम हमारा ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसके टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा और एक और सेशन में मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। आज के क्वेश्चन जो रहेंगे वो बहुत बेसिक रहेंगे। अच्छा, कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये भी करने वाले हैं कि क्वेश्चन आपको साथ साथ स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, मैं केवल आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन साथ साथ दिखते रहेंगे यहाँ पे और मैं आपको क्वेश्चन का आंसर, आपको सॉल्यूशन करने का तरीका बताता हूँ। मैंने आपको बोला था मैथ ओरल, मैथ और मैजिक एक ही चीज है, तो ओरली मैथ को आज सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, 1 से लेके 500 तक की संख्याएं हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है और उनका मल्टीप्लाई होके हमें उसमें शून्यों की संख्या पूछी गई है कि 1 से अगर 500 तक अगर मल्टीप्लाई करें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। मैंने आपको बताया था इस 500 को आप एक बार 5 से डिवाइड कर लो, एक बार 25 से, एक बार 125 से, तो इसमें क्या आ जाएगी शून्यों की संख्या। तो 5 से जो डिवाइड करोगे तो कितना शून्य आ गया 0, 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 25 दूनी 50, 20 और 125 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइडेशन जाएगा 4 बार। क्या 625 से डिवाइड होगा? नहीं होगा सर। तो 0 में कहूंगा आपसे कितने आ गए, तो आप कहेंगे सर शून्यों की संख्या इसके लास्ट में जो आने वाली है वो 100, 120 और 4 कितना 124, दैट इज आंसर। क्या हम अगली कर सकते थे? बिल्कुल। 5 से डिवाइड कर लो 100, 25 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 20 और 125 से करोगे 4, तो कितने जीरो हो गए, शून्यों की संख्या कितनी हो गई हमारी 124। दैट इज क्लियर। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या होगी। देखो, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, आप लोग एक काम और कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले जो आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम उससे खुद से क्वेश्चन करिए। अगर नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए और कोशिश करिए आप ओरली क्वेश्चन को कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2, 4, 6, 8, 250 तक की संख्याओं में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी। क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, 2, 4, 6 कैसी संख्या है, सम संख्याएं हैं और कितने तक है 250 तक है, हमने शून्यों की संख्या बतानी है। तो एक काम कर लो, सम संख्या 2 कॉमन हटा लो। जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो बनेगा क्या 1, 2, 3, 4 और कहां तक बनेगा 125 तक, 125 तक बनेगा और इधर आ जाएगा 2, तो 2 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 5 से फर्क पड़ता है। मैंने आपको बताया था जितने 5 उतने शून्य। ओरल कैलकुलेशन 25 को डिवाइड करना है, पहले 5 से डिवाइड करोगे कितने आ जाएंगे 25, फिर किससे डिवाइड करोगे 25 से, तो 25 पंजे 125 और फिर करोगे 125 से तो एक बार और टोटल जीरो की संख्या कितनी हो गई हमारी 31। तो संख्या का गुणा जब हो जाएगा, एक्सप्रेशन जो आएगा उसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 31। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 और अप टू आपकी जो संख्या है वो है आपकी 99 तक, यानी कि 99 तक आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी आने वाली है। मैंने आपको बताया था जितने 5 उतने शून्य। अब देखना, एक बात समझना बात को, क्या सम संख्याओं के हटाने से जीरो बनेंगे? समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 से लेकर 99 तक आपने क्या किया है, संख्याओं का मल्टीप्लाई किया है और कोई भी सम संख्या नहीं है। अच्छा, 5 जो आता है वो सम संख्याओं में ही तो आता है, या तो 10 में आता है या 20 में। अच्छा, विषम में अगर आएगा 5 अगर आएगा तो क्या 5 जीरो बना पाएगा बिना सम संख्या के? नहीं बना पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली जीरो, कुछ करना ही नहीं है उसमें। तो शून्यों की संख्या जो आने वाली है लास्ट में वो कितनी आ जाएगी? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 10, 25, 40 और कहां तक की संख्या है ये आपकी 125 और लास्ट में 80 भी लिखा हुआ है। तो इन सभी संख्याओं में बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 5 गिन लो, जितने 5 उतने शून्य रहेंगे। पहले 5 में 1 5 रहेगा, 10 में 1 5, 25 में 2 5, तो डायरेक्ट गिनोगे तो 1 और 1 कितने हो गए? देखो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बता देता हूं, एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं। क्वेश्चन आपको तो स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 5 से डिवाइड करोगे, 5 में 1 0, वहां पर 10 में 1, तो 1 2 2 और 2 4, 40 में कितने 5 आएंगे?
तो 40 में कहेंगे सर आप फिर से 20 आएगा, तो उसमें भी कितने 5 आ जाएंगे, एक 5 आ जाएगा, एक ही 5 आएगा। तो 1 2 2 और 25 कितने 5, उसमें 2 और 2 4 5, 25 में 50 में कितने आएंगे 2, ठीक है। तो कितने जीरो, इसी तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। तो देखो मैं जीरो बता देता हूं कितने आने वाले हैं। तो पहले 5 में 1, 10 में 1, 25 में 2, 40 में 1, 50 में 2, 55 में 1, 65 में 13 पंजे 65, केवल 5 आएगा तो 5 यानी कि 1 प्लस 125 में कितने 5, 25 पंजे 125 यानी कि 3 5, और उसके बाद 80, 80 में कितने 5, 16 पंजे 80, 1 5। तो जीरो की जो संख्या आ गई वो 1 2 और 2 4 5, 5 और 2 7 8 9, 9 और 4 कितने हो गए 13, और यही हमारा क्या है आंसर। तो शून्यों की संख्या जो आने वाली है इस एक्सप्रेशन में वो कितनी आने वाली है 13। तो अभी तक हमने शून्यों की संख्या देखी, जितने भी क्वेश्चन थे हमारे 2-3 क्वेश्चन हमने किए। किसी भी क्वेश्चन में हमें मुझे नहीं लगता पेन चलाने की आवश्यकता थी, बहुत आसान है। मैथ और मैजिक आपको लग रहा होगा जब से मैं पढ़ा रहा था कुछ कमियां रही, मुझे पता है नंबर सिस्टम पढ़ाने में मेरी कुछ कमियां रही। कमियां रहने का कारण ये है कैमरे के सामने मैं पहली बार पढ़ा रहा, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगला टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो पूरे जोश के साथ करेंगे, ठीक है। पूरे जोश के साथ चीजें चलेंगे आगे, बहुत आसान सी चीजें रहेंगी, बहुत आसान बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे। कमजोर से कमजोर छात्र भी बड़े आसानी से मैथ सीख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथ है ही इतना आसान, बस आना चाहिए आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल 10 गुना। जो भाजक है मैं देखो डायरेक्ट लिख देता हूं, ध्यान देना, भागफल का कितने गुना है 10 गुना, और शेषफल का कितने गुना है 5 गुना। और हमें बताना है यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा, यानी कि वो संख्या क्या होगी, और रिमाइंडर जो दे रखा है वो 46 दे रखा है। देखो यहाँ पर 46 जैसे ही तुम रखोगे, अब देखना एक बात बताना, भाज्य बराबर जो आता है वो क्या आता है, भाज्य बराबर आता है भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना हो जाएगा 40 गुणे 5, लिख देता हूं भाजक गुणे भागफल। भागफल कितना आने वाला है, तो ये इन दोनों को बराबर रख लो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा भागफल मिल जाएगा। तो यहाँ से जब 5 दूनी 10 और 2 से कितना 23, तो 23 हमारा ये मिल गया भागफल, प्लस शेषफल कितना है 46। आप इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 6 30 0 3, 5 6 20 और 3 कितना हो गया 23 गुणे 23 प्लस 46। अब ये सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर जो आने वाला है 23। अच्छा 23 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करना होता है, वैसे आपको याद होना चाहिए, बट अगर याद नहीं है तो मैं देखो फिर से बता देता हूँ। 23 का स्क्वायर गुणा कर लो या तो 23 का, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 दूनी 12 और 3 तिया 9, तो स्क्वायर जो आने वाला है 9 2 5 529, तो 529 प्लस 46, आंसर इज 5 7 and 5। तो आंसर आ गया हमारा 575। क्या ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़। अच्छा एक जीरो और थे यहाँ पर, एक जीरो और थे, तो 529 जीरो आप जोड़ लो, तो ये आएगा प्लस 6 और 6 3 और 5 ऑप्शन है, तो ऑप्शन है आंसर करेक्ट, आंसर नंबर डी 5336। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी फास्टली हम क्वेश्चंस करेंगे, और हम खुद के लिए अगर क्वेश्चन करें तो आपको, अगर नंबर सिस्टम आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे पूरे 25 से 30 क्वेश्चन को करने में, मैं इस बात का दावा करता हूँ। बट आपने पढ़ा हो सही तरीके से, पूरी पुरानी वीडियो देखी, जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी पहले वो पूरी क्लास कंटिन्यू करें। हाँ कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो अगले टॉपिक में हम कमियां जरूर दूर कर देंगे, क्योंकि मेरी क्लास जो हो रही है कैमरे के सामने वो फर्स्ट टाइम हो रही है, तो आप उसमें परेशान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 4 3 2 9 को एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है यदि 175 114 और 213 क्रमागत शेषफल हो तो भाजक क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा 6 4 3 2 9 को एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है यदि 175 114 और 213। अच्छा इस क्वेश्चन में दरअसल क्या है,
सक्सेसिव रिमाइंडर वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया नहीं, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी के लिए लीव कर दीजिए क्योंकि समझ में नहीं आएगा, फूड सेस आपको अभी नहीं पता है। मैं इस क्वेश्चन को भी हटा देता हूं। मैं अभी लास्ट में जो 20 क्वेश्चन हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि फूड सेस होता क्या है, ठीक है। पहले जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं मैं फूड सेस बता चुका हूं कैसे करते हैं। फूड सेस बराबर होता है प्रथम भाजक प्लस प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, इसी तरीके से द्वितीय शेष फिर गुणा, फिर इसी तरीके से एक रिलेशन होता है। मैं बता दूंगा, वो क्वेश्चन परेशान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना। जो भाजक है फिर से वही है, भाजक भागफल का कितने गुना है 7 गुना, और शेषफल का कितने गुना है 3 गुना। शेषफल का है कितने गुना 3 गुना। शेष दे रखा है 28, तो भाज्य कितना होगा देखो एक बात बताओ। भाज्य जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो भाजक गुणे भागफल, भाजक कितना आ गया 28 गुणे 3, और भाजक गुणे भागफल, भागफल इन दोनों को इक्वल करोगे 700 के 28 4 दिया कितने आ गया 12, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 28। अब मुझे भाज्य बताना है। देखो एक बात समझो, सभी का इकाई अंक अलग अलग है ना, ऑप्शन में सभी का इकाई अंक अलग अलग है। मैंने बताया था जब हम इकाई अंक की बात करते हैं तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। 8 या 24 4 4 बने 8, 8 और 8 कितने हो गए, जोड़ोगे दोनों को 16, तो इकाई अंक 6, और 6 का अंक कौन सा ऑप्शन में 1036, दैट इज आंसर। गुणा नहीं करना है जब भी गुणा। अच्छा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे, उसमें भी यही था, बट उसमें सबके इकाई अंक सेम थे तो प्रॉब्लम आ जाती। तो ऑप्शन में अगर इकाई अंक सबके अलग अलग हो तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 6235x489 9 से पूर्णतः विभाजित तो x का मान क्या होगा। अब देखो एक बात बताओ, इफ ए नंबर 6235x489 is divisible by 9, अब वो 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल के लिए एक रूल बताया था कि सभी संख्या के अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए डिवाइड। अच्छा, जहां 9 होगा उसे क्या मान लेंगे 0। बहुत आसान है, देखो पहले 6 और 3 9 0, 7 और 2 9 0, 5 और 4 9 0 और 9 0, तो बचा केवल क्या 8 प्लस x। तो अब एक बात बताओ मुझे, तो x का मान क्या होगा। तो ये संख्या अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 1 ही तो रखोगे, तो आंसर इज a यानी कि 1, और ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान। इस बार मैं संख्या देखो लिख देता हूं, लिख के बता देता हूं, बाकी आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन 11 से पूर्णतः विभाजित, मैंने बताया था अल्टरनेट मेथड। 6 और 8 कितने, 8 से 14, 14 और 3 17, 17 और 9 कितने 26, 26 और 1 27, 27 5 कितने हो गए 32। यहां लिख लो, इधर 7 4 11, 11 और 2 13, 13 प्लस x, और उसके बाद ये 4 और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 17 प्लस x। इस ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। देखो एक बात समझो, मैंने आपको बताया था कोई संख्या 11 से तभी डिवाइड होती है जब इन दोनों का अंतर 11 से डिविजिबल आए, यानी कि या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, इस तरीके से। अब उसने बोला है तो x का मान क्या होगा। तो देखो x का मान बताने के लिए तुम्हें करना क्या है, 11 का अंतर आना चाहिए। तो 11 का अंतर इसमें से कब आएगा, तो 32 में से आप 17 घटाइए। जैसे ही आप 32 में से 17 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से 15 बचेगा, लेकिन 15 नहीं बचना चाहिए था, 11 बचना चाहिए था। तो आप यहाँ पे अगर 4 रख देंगे तो 17 4 21, 32 में से 21 जैसे ही घटाओगे कितने आ जाएंगे 11, यही हमारा आंसर है। तो आंसर आ गया हमारा बी। तो बी ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान लग रही होंगी चीजें जब मैं बता रहा हूं तो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको वीडियो पॉज करें और पहले खुद से क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि पूरे नंबर सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पूरी पुरानी वीडियोस देख लें। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इस क्लास में, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जब हम क्लास करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जो एसएससी सीजीएल वगैरह है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई अंक पूछा है 7 की पावर 35, 3 की पावर 71 और 11 की पावर 55। अब देखो एक बात बताओ, इकाई अंक मैंने आपको बताया था 11 का तो कभी चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि 1 अगर इकाई के अंक का आता है तो उसका तो कभी चेंज होने वाला है नहीं। अच्छा, 3 के लिए जब हम देखेंगे तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा, तो
तो 71 को 4 से डिवाइड करोगे, जैसे ही 4 एकम 4, वहां पर बचेगा 3, 31 हो गया, 4 से 28, शेष कितना बच गया 3, और 3 अगर शेष बचा, 3 ही बचेगा सर, ठीक है, 3 अगर शेष बचा तो 3 की पावर 3 लिख लोगे उसे, ठीक है, और वहां पे इकाई का अंक 1 लिख लिया, 7 की पावर 35, 4 से 4 8 से 32, 3 बचा, 7 की पावर 3, यानी 7 की पावर 3 तुम जानते ही हो वैसे तो, ये कितना होता है 343 इकाई, यहाँ से 3, और ये कितना आ जाता है 27, यानी कि 7, और यहाँ से 1, 7 के 21, 1 और 1 आंसर आता है, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा? तो देखो एक क्वेश्चन क्या है इस बार, 259 की पावर है 123, 525 की पावर है 111, 236 की पावर है 122, 414 की पावर है 115 और 323 की पावर है 81। हमें इकाई अंक बताना है। तो देखो एक बात समझो, 259, 123 को जब 4 से पूरे 123 को डिवाइड नहीं करना, केवल 23 को कर लेते हैं, तो 4 पंजे 20, 3 बचा, 9 की पावर 3। सबसे पहला जो एक्सप्रेशन बनेगा वो केवल बन जाएगा 9 की पावर 3 माइनस, मैं इतना ही लिख रहा हूँ केवल, समझना बात को, 5 तो चेंज होगा नहीं, दूसरा वाला मैंने लिख लिया केवल 5, 6 भी चेंज नहीं होगा, 6 भी, क्योंकि 0156 कभी चेंज नहीं होता है इकाई। 414 जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दिया 12, 3 बच गया, 4 की पावर 3 यानी कि 64, यानी कि इकाई कितना आ गया 4, प्लस 81 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 8, 1 शेष बचेगा, और 1 शेष बचा तो 3 आ जाएगा। अब देखो यहां से जो रिमाइंडर आने वाला है 9 की पावर 3 जो बनता है वो आपका बन जाएगा 9 9 81, 1 और 1 का फिर 9 में करेंगे तो 9 ही इकाई अंक आ जाएगा जी। ठीक है, देखिए जरा इकाई अंक, अब इसका जो आने वाला है, अगर इसको इसके साथ जोड़ोगे और इन सबको अलग रखोगे तो देखो इकाई अंक क्या आने वाला है हमारा, तो 9 और 3 12, तो यहाँ से इकाई अंक 2 आ गया, और ये 5 और 6 11 और 4 15, और यहाँ से इकाई अंक कितना आ गया हमारा 5, क्योंकि माइनस माइनस को अलग जोड़ दोगे, 5 6 11, 11 और 4 15 का 5, और यहाँ पे ये 9 3 12। अच्छा ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आंसर 2 में से -5 घटाओगे तो -3 आएगा, लेकिन क्या -3 आंसर करोगे? नहीं, कैरी लेंगे तो कैरी कितना आ जाएगा 12, और 12 में से 5 जब घटाओगे तो कितना आंसर आएगा 7। अब बात आती है, क्या ये जो हम आंसर कर रहे हैं क्या वो हमारा सही है? अच्छा सही नहीं है तो क्यों नहीं है? एक बात मुझे बताओ, ये जो माइनस वाली संख्या पावर में लिखी हुई है ये बड़ी होंगी, या ये जो प्लस वाली संख्या लिखी हुई है ये बड़ी होंगी? तो आप कहेंगे सर माइनस वाली संख्या बड़ी होंगी, और माइनस वाली संख्या अगर बड़ी होंगी तो ये वाली संख्या अगर बड़ी हो जाएगी तो आप अब की बात 2 में से 5 नहीं घटाओगे, भले ही वो नेगेटिव में संख्या आ रही है, 5 में से 2 घटाओगे और इकाई क्या करोगे? 3 तो 7 नहीं होगा, 3 ही होगा, क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या होंगी? बड़ी। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन का लॉजिक है जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से वही है, 599 की पावर 122, 125 की पावर 625, 144 की पावर 124, 236 की पावर 36, 127 की पावर 121, इसका भी हमें यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। अच्छा फिर से वही बात है, इस बार प्लस वाली संख्या बड़ी होंगी या माइनस वाली? तो प्लस वाली। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है 1 to 50 और फिर 50 से घटता हुआ क्रम है 1 तक, तो ये पूरा टोटल हमने क्या पूछा, इसका योग सीरीज है 1 से 50 तक का योग, और उधर 1 से 49 तक का योग निकाल दो। तो देखो सीधा सीधा अगर हम n+1 से भी कर सकते हो, औसत से भी कर सकते हो, जैसे अच्छा लगे आपको। तो 50 गुणे 51 बटे 2 प्लस, ये तो 1 से 50 वाला हो गया, उधर 1 से 49 तक और करोगे तो 49 गुणे 50 बटे 2, और आंसर आ गया हमारा ये 25, और आंसर आ गया ये 25। तो 25 एकम 25, 5 55 25, 25 पंजे 125 और 2 कितना आ गया 127, तो ये आ गया, और 25 का बड़ा इसमें कर लो, 25 निम्मा 225, 5 22 और 25 24 100 तो 122, दोनों को जोड़ लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 25 इसमें ऐड हो जाएगा 75 में, ये 100 बन गया।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो थोड़ा स्लो करते हैं गाड़ी को, थोड़ा सा स्लो लेके आते हैं। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 की गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 80। अब 80 के गुणनखंडों की संख्या मैंने आपको बताई थी करना। अब 80 को फ्रैक्शनाइज कर लीजिए। 80 को जैसे ही करोगे पहले 16 से कर दो, फिर 5 से कर दो, ठीक है। 16 को लिख दोगे 2 की पावर कितने 4, और ले 5 की पावर कितना 1। फिर मैंने आपको बताया था गुणनखंडों की संख्या अगर आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, आवाज गुणनखंड तो पूछ नहीं, प्राइम फैक्टर तो पूछे नहीं, टोटल गुणनखंड पूछे तो एक इसमें बढ़ा दो और एक इसमें, ये 5 और ये 2, और इन दोनों का गुणा करके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 10। ये हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ए। 50 के गुणनखंडों का योग पूछा है तो योग बता दो। देखो योग में क्या करना होता था, देखो समझो जरा। 25 से पहले डिवाइड करोगे तो 25 दूनी 50 लिख सकते हो ना 50 को, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 ये लिख सकते हैं और 2 की पावर 1, 5 25, 25 दूनी 50, ठीक है। फिर योग जब बताना होता तो क्या करते थे? प्रीवियस ईयर लेक्चर में देख लेना जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग, ठीक है। पूरा आपको डिटेल में सब कुछ मैंने बताया था, कोई प्रॉब्लम किसी को आने नहीं चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, जब ये लिखोगे तो 25, 5 30 और 1 31, ठीक है। ये करोगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ये जो वैल्यू आएगी 2 2 और 1 3, 31 दिया, आंसर 93। ऑप्शन नंबर बी सही है। 60 के सभी गुणनखंडों का औसत बताना है। पहले योग निकाल लो, औसत के लिए जितनी संख्या है जितने गुणनखंड है उससे क्या कर दो? डिवाइड कर देना, करके बताना आंसर इसका गुणनखंडों का औसत। उसमें लिख दिया करना कमेंट बॉक्स में, कुछ लोग क्लियर नहीं करते उसका आंसर, उसमें लिख देना एवरेज ऑफ 60, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक की वैल्यू आपको दे रखी है 385 तक पूछा है। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कॉमन डालो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 385 वो आ गया, 2 स्क्वायर वो बनेगा। तो 385 गुणे 4 करना है, और 385 गुणे 4 जैसे ही करोगे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर जो आने वाला है देखो, फिर से इकाई अंक अलग अलग नहीं है तो फिर गुणा करना पड़ेगा, तो इतना तो कर ही सकते हो यार। 4 5 20 0 2 और 4 8 32 2 34। कोई आंसर दिख रहा है? दिख गया भाई, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 29 तक के क्यूब का मान, तो n n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो 29 29 गुणे 30/2, तो ये बन जाएगा 29 गुणे 15, और उसका करना है होल स्क्वायर। तो देखो एक बात समझो, क्या इकाई अंक सबके अलग अलग हैं? नहीं है, तो फिर से आपको सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा उन लोगों को। तो 29 का स्क्वायर अलग कर लो, 15 का स्क्वायर, या फिर कैसे भी कर लो जैसे तुम करना चाहो। इसका आंसर कर लीजिएगा जो भी आएगा। इतना कैलकुलेशन तो आपको मैं सिखा ही चुका हूं, बाकी 15 का थोड़ा डायरेक्ट आपको आता है, फिर उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 से 10 तक की जो क्यूब है उनमें हमें दे रखा है 3025, और हमें पूछा गया है 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब और 20 का क्यूब तक का मान कितना होगा। तो देखो एक काम करो, फिर से 2 का क्यूब बाहर निकाल लो। 2 का क्यूब जैसे ही बाहर निकालोगे तो 1 क्यूब 2 क्यूब 10 क्यूब, तो फिर से वही बनेगा। देखो क्वेश्चन में बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन जैसे आप उसमें से 2 का क्यूब कॉमन लेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 का क्यूब और उसके बाद 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और कहां तक अप टू 10 का क्यूब। इसका आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग डिटेल में लिखा करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जितना डिटेल में लिखोगे उतना आपको चीजें याद रहेंगी हमेशा। इसमें से 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और अप टू कहां तक 10 का क्यूब। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है पहले से ही, हो जाएगा 8। 1 से 10 तक की क्यूब की वैल्यू दे रखी है आपको 3025, तो ये गुणा करना है तो 8 × 40 0 4, 8 × 16 16 4 20 2 और 8 × 24 24 200। कोई आंसर है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 1 स्क्वायर 1 फैक्टोरियल की पावर 1 और 2 फैक्टोरियल की पावर 2 और 3 फैक्टोरियल की पावर 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट्स 100 फैक्टोरियल की पावर 100 में शेषफल बताना है कितना होगा। अब देखो एक बात समझो, अगर फैक्टोरियल 5 के बाद की जो भी संख्याएं होंगी उनमें 5 आएगा नहीं आएगा, और वो संख्या सभी 5 से डिवाइड हो ही जानी है, तो उसके फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्या होंगी सबका शेषफल कितना आएगा 0। सबका शेषफल कितना आएगा 0। तो आपको केवल करना क्या है, आपको 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक सॉल्व करना है। जैसे फैक्टोरियल 1 का 1 पावर लिखी हुई है, फैक्टोरियल 2 की 2 लिखी हुई है, फैक्टोरियल 3 की 3 लिखी हुई है, और प्लस फैक्टोरियल 4 का पावर 4 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 का, और इसी तरीके से आगे भी वो कंटिन्यू है। एक बात बताओ, अगर 5 से डिवाइड करना है तो ये तो यहाँ से आगे जितने भी हैं सबके सब कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि 5 से डिवाइड हो ही जाना है। तो शेषफल हमें बताना है, तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ये फैक्टोरियल 1 की पावर 1 है तो ये 1 ही रहने वाला है। 2 का 2 × 1 करोगे और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 6, और 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 216, प्लस 4 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो आती है वो 4 दिया 12 दूनी 24, और 24 की पावर कितनी करनी है 4। 24 की पावर यही तो है भाई, 24 बन जाएगा और 24 की पावर 4 करनी है, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ से तो रिमाइंडर 1 ही आने वाला है और यहाँ से 4 ही आने वाला है, और ये पूरा रिमाइंडर कट गया, 5 0 हो गया। यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो 5 × 20, 1 बचा, 16 हुआ, 5 दिया 15, यहाँ से कितना रिमाइंडर आएगा 1। अच्छा, इसका रिमाइंडर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 24 की पावर 4 कैलकुलेट हमें करनी पड़ेगी। तो देखो 1 प्लस क्वेश्चन से कितना बन गया 24 की पावर 4 और ये 5। अब 24 की पावर 4 तो आपको पता नहीं है, तो आप इसे ऐसे तो तोड़ सकते हो, 24 स्क्वायर गुणे 24 स्क्वायर, ऐसे तोड़ सकते हो। 24 की पावर 4 है और ये है, और इसका बताना है कि अच्छा ऐसे भी ना करो, ऐसे कर लो। देखो ये लिखा हुआ था 24 की पावर 4 प्लस 1/5। अब हमें इससे डिवाइड करके बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या बचने वाला है, और क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से हमें रिमाइंडर बताना है, तो देखो एक बात समझो, मैंने वही लिखा था वही लिख लेना 24 का 4, और ये सॉल्व करके इसका आंसर बता देना कमेंट में, तो बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये संख्या है और ये संख्या है, जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा उन दोनों को जोड़ के जो भी रिमाइंडर आएगा वो आंसर करोगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब 67 की पावर 67 कैसी पावर है, विषम। कैसी पावर है, विषम। देखो मैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसलिए करने को कहता हूं क्योंकि आधा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने को सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी कुछ कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं ना। अगर नहीं आए तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करके बताइए कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बता सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्वेश्चन दोबारा से सेंड कर दिया कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने आपको दे रखा है वैसे तो, बाकी ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है हमारा, इस पे आप अपना सिटी का नाम और अपना नाम दोनों लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। इससे फायदा ये है कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उस पर सेंड करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तो 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करना है, तो 67 की पावर है 67, 68 से भाग करना है, प्लस है 67। देखो 68 से भाग करना है तो इसे x में तोड़ना पड़ेगा, और x है 67 तो 67 प्लस कितना आ गया 1। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये x प्लस है, मैं आपसे कहूं कि जो मैंने आपको बताया था कि x की पावर n माइनस a की पावर n, अगर n सम है तो ये x माइनस a से भी डिवाइड होगा और x प्लस a से भी डिवाइड होगा, ये बताएगा। तो x अगर विषम है तो केवल एक किससे डिवाइड होगा, x माइनस a से। ये बात मैंने बताई थी आपको। पावर कैसी है यहाँ पर, सम या विषम, तो विषम है, तो इससे तो डिवाइड होने वाला नहीं है। अच्छा दूसरा प्रोसीजर मैंने बताया था x की पावर n प्लस a की पावर n, ये केवल तब डिवाइड होता है पावर विषम होती है, और वो भी किससे डिवाइड होता है, केवल x प्लस a से, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर प्लस 1 जोड़ देता हूँ और माइनस 1 घटा देता हूँ। 1 की भी पावर आप कितनी वालों को कर तो पड़ेगा नहीं। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो ये x प्लस a से डिवाइड हो जाता है, कि ये संख्या तो इससे डिवाइड हो ही जानी है, पूरी हो जानी है। अब बचा केवल ये कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 66, कितनी आ गई 66।
68 से डिवाइड करना है। 68 से 66 का डिवाइड होगा, नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 66। ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 81 की पावर 2 और उसके बाद क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं देख लेता हूं। बहुत आसान सी चीजें चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे जोश के साथ हमें पढ़ाई करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। क्वेश्चन है हमारा 2581 की पावर है 2। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, पहले सॉल्व करें और जब सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशन आप आगे देखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। इनमें हमें बताना है कि यदि हम इस संख्या को किससे डिवाइड कर दें 23 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखिए जरा, मैं एक काम कर सकता हूं, ये 25 81 है, 28 62 है और ये 28 73 है। अगर मुझे 23 की टेबल आती हो तो इसका मैं अलग रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकता हूं, इसका अलग रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकता हूं, इसका अलग रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकता हूं। रिमाइंडर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और इन सबका रिमाइंडर कैलकुलेट करके उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इतना कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी गड़बड़ है। अच्छा, आप कहेंगे कि स्क्वायर करना है क्या, पहले नहीं करना है, स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करो, डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करो, डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए उसका स्क्वायर, इसका क्यूब करके और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर करना आ जाए। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताना फिर से। देखो कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं, अगर सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, बाकी आप बुक से क्वेश्चन लगाइए, किसी भी बुक से एक्स वाई जेड। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछिए, कहीं से भी आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। नहीं आता है पूछ लेना, क्योंकि मुझे कई क्वेश्चन करवाने हैं इसलिए मैं आधा क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। मुझे जो क्वेश्चन लगता है कि बाकी पूरा सॉल्व करना है वो मैं पूरा सॉल्व करके दे भी देता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 17 की पावर 23 और 29 की पावर 23 को 23 से भाग किया। ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास नहीं करवाया था, x की पावर n प्लस a की पावर n, तो 17 प्लस 29 ये बन जाएगा 52 और सॉरी 46, और 46 को जब आप 23 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 शेष पर, यानी कि आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा a। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं और काफी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दे दूंगा, इसमें आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे कुछ फोटोज, वो क्वेश्चन और लगा लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।